मेरा एक सवाल है आप सबसे, क्या आप सब ये मानते हैं कि प्रभु ने आपको चुना है? हालेलुया। हाँ प्यारो, प्रभु ने आपको चुना है। किसी इंसान ने, किसी आपके दोस्त ने, किसी ने भी आपको यहाँ नहीं लाया है। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने आपको चुना, इसलिए आज आप यहाँ बैठे हैं। हालेलुया। आइए परमेश्वर के लिए प्रभु और हमारे क्रिसमस के लिए, हमारे आज के सेशन के लिए सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करके शीश को झुकाकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं आपसे आज प्रार्थना करने के लिए पिता इधर उपस्थित हुए हो। पिता परमेश्वर, हम सब पिता आज तेरे पास प्रार्थना करने आए। पिता परमेश्वर, प्रभु हमारे सभा को पिता परमेश्वर तू प्रभु अपने वचनों से चला। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, हमारे कलेशिया में जितने भी पिता परमेश्वर बाधाएं आ रही है पिता परमेश्वर, उसको पिता प्रभु तेरे वचन से प्रभु, उसको तेरे वचन के सामर्थ से पिता परमेश्वर तू काट पिता। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, हमारा क्रिसमस पिता परमेश्वर सामने आ रहा है पिता प्रभु। क्रिसमस का जो प्रोग्राम है प्रभु, उस पे प्रभु तेरी आशीष को बरसाना पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते पिता, पूरा क्रिसमस का प्रोग्राम प्रभु हर साल प्रभु जितना भी हुआ है उससे भी बेहतर होगा इस साल पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, अभी हम सभा में पिता परमेश्वर तेरी आराधना करेंगे, तेरे वचनों को सीखेंगे पिता। तू प्रभु अपने अगुवाई करके पिता परमेश्वर तू हमको चला परमेश्वर। हालेलुया। तू मदद करना पिता, हम जो प्रार्थना करे, आराधना करे पिता परमेश्वर, वो तेरी महिमा का कारण बने पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे कीबोर्डिस्ट के लिए और हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर और परमेश्वर हमारे सारे सिस्टम्स के लिए पिता परमेश्वर। सब कुछ तेरे हाथ में है पिता, तू प्रभु सब कुछ अच्छे से चला पिता परमेश्वर। प्रभु शैतान रोकने की कोशिश करेगा, तू शैतान को हटा पिता परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह के पवित्र नाम से पिता आगे का सभा तेरे हाथ में देती हूँ। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर, तू हमें पवित्र, अति पवित्र स्थान में बैठा प्रभु। आज हम नीचे गिरे हुए पिता परमेश्वर, वहां से उठाने वाला पिता तेरे अलावा हमारे जीवन में और कोई नहीं पिता। तू हमें उठाकर उस स्थान पर बैठा परमेश्वर। हालेलुया। तेरे शुद्ध जल से पिता परमेश्वर, तेरे शुद्ध जल को हमारे ऊपर छिड़क के पिता तू हमें पवित्र कर पिता। हम पापी है पिता, हमें नहीं पता क्या करते परमेश्वर, लेकिन तेरे उस जल से पिता परमेश्वर हमारा पूरा शरीर, हमारा प्राण पिता परमेश्वर वो प्रभु पवित्र होगा। हम ये विश्वास करते। हालेलुया। अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं।
हैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं सब हाथ उठाकर आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। हालेलुया। हे परमेश्वर, मैं तुझे जितना भी चाहूँ, हालेलुया, मैं तुझे जितना भी चाहूँ उतना ही तुझे करीब पाऊँ, और मैं तुझे जितना भी जानूँ उतना ही मैं तेरे पास आऊँ पिता। हालेलुया। तेरे पास आने का एक मौका तू हमें दे पिता परमेश्वर, तुझे जानने का मौका दे पिता परमेश्वर, तेरे साथ रहने का एक मौका दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। जितना मैं तुझको चाहूं उतना करीब पाऊं जितना मैं
आइए हम तालियों को बजाकर हमारे परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम आज अपने सारे बोझों को परमेश्वर के ऊपर छोड़ देंगे। वो हमारे बोझों को उठा के, हमारे हर बोझ को हमसे छीन के हमको शांति देगा। हालेलुया। परेशानियां जितनी भी आए हमें कभी घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा मुक्तिदाता, हमारा शांतिदाता परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा दरमान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा दरमान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा दरमान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। 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 अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा दरमान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा दरमान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। शरण सारे मिलके कर चलता है, तारनहारा हमारी शरण सारे मिलके कर चलता है। तारनहारा हमारी शरण सारे मिलके कर चलता है। तारनहारा हमारी शरण सारे मिलके कर चलता है। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा दरमान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा दरमान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। 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 अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा दरमान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा दरमान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। प्यारो, माता पिता हमें छोड़ दे, तब भी परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा। हम किसी के सामने हार भी जाए, पर परमेश्वर हमेशा हमको जिताएगा। हालेलुया। परमेश्वर से पूछा, ना कभी कोई था, ना कभी कोई होगा। आमीन।
ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। अपना बोझ प्रभु करेगा, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। भक्त को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। भक्त को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। 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 अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा, आश्चर्य काम करेगा, आश्चर्य काम करेगा। हालेलुया। यदि हम अपने बोझ आज प्रभु यीशु मसीह पर डालेंगे, वो हमारे बोझ को उठाएगा। कृपया आप सब अपने स्थान पर बैठिए। प्रार्थना के साथ आज भी परमेश्वर के पावन चरणों में आने के लिए प्रभु ने हमको योग्य बनाया। प्रार्थनेच्या द्वारे परमेश्वराच्या पवित्र उपस्थितीमध्ये येण्यासाठी परमेश्वराकडे योग्य बनवलेला आहे। अच्छे स्तुति आराधना प्रभु ने आज भी हमको दिया है। चांगली स्तुती आराधना प्रभूने आज पण आपल्याला दिलेली आहे। आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप सब अपने अपने कुर्सी संभालो। अभी परमेश्वर की ओर हम चित्त लगाए। क्या आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार है? तैयार आहात? आमेन। आमेन। मत्ती सुसमाचार अध्याय 4 का 18वां वचन हम पढ़ेंगे। 18व्या वचनाकडे जाऊया। The book of Matthew chapter 4 verse 18. गलील की झील के किनारे माइक ऑन करके देख। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उनके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। अब देखिए, आता तुम्ही पहा 17वां वचन में ऐसा लिखा है। 17व्या वचनामध्ये असे लिहिलंय, प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर का सेवा जिस दिन शुरू किया, उस दिन प्रभू येशू मसीहने पिता परमेश्वरने जी सेवा दिली, त्या सेवेला सुरुवात केली त्या दिवसापासून। आमेन। आमेन। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार शुरू किया, उस दिन ऐसा हुआ। ज्या दिवशी प्रभू येशू मसीहने प्रचाराला सुरुवात केली त्या दिवशी असं झालं। आप उसका 17वां वचन में लिखा। 17व्या वचनामध्ये लिहिलंय, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ। देखो, यीशु मसीह का पहला प्रचार विषय ये था। येशू मसीहचा पहिल्या प्रचाराचा विषय हा होता, मन फिराओ। मन फिरवणं। आमेन। आमेन।
यीशु मसीह का पहला प्रचार क्या था? येशू मसीहचा प्रथम प्रचार काय होतं? मन फिराव, मनाला फिरवा, रिपेंडेंस। मन फिरवणं। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हो, जर तुम्हाला स्वर्गात जायचं असेल, आपके अंदर तुमच्या मन फिराव होना जरूरी है। तुमच्या आतमध्ये मन फिरवणं असणं आवश्यक आहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। रिपेंडेंस। मन फिरवणं। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। देखो, यीशु का पहला प्रचार चंगाई नहीं था। येशूचा प्रथम प्रचार चांगलं होणार नव्हतं। यीशु का पहला प्रचार आशीष नहीं था। येशूचा प्रथम प्रचार आशीष नव्हतं। यीशु का पहला प्रचार छुटकारा नहीं था। येशूचा पहिला प्रचार सोडवणूक नव्हतं। यीशु का पहला प्रचार मन फिराव था। आणि येशूचा प्रथम प्रचार मन फिरवणं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यदि आप मन फिराएंगे, जर तुम्ही मन फिरवताल, आपके हर समस्या का हल शुरू होगा। प्रत्येक समस्येचं समाधान भेटेल। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यदि आप अपने मन फिराएंगे, जर तुम्ही हृदय परिवर्तन करताल, अब देखो पुराना नियम है, पहा पुराण्या नियम मध्ये भविष्यवक्ता लोगों ने क्या प्रचार किया? भविष्यवक्ता लोकांनी काय प्रचार केला? उन लोगों ने प्रचार किया मन फिराओ। त्या लोकांनी प्रचार केला मन फिरवणं। यशाया नबी भी, यशा नबी पण, यिर्मयाह नबी भी यिर्मयाह नबी पण बार बार यही प्रचार किया, सारखा हाच प्रचार तुम केला, मन फिराओ। तुम्ही मन फिरवा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 आप नया नियम में आओ। नया नियम मध्ये पाहिलं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला योहन्ना बपतिस्मा देणार रे क्या प्रचार किया? काय प्रचार केला? मत्ती 30 अध्याय का 8वां वचन। मत्ती सुसमाचार 3 अध्यायाच्या 8व्या वचनाकडे जाऊया। हाँ। इसलिए मन फिराव के देखो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला योहन्ना बपतिस्मा देणारे उसने क्या प्रचार किया? त्यांनी काय प्रचार मन केला? फिराओ। मन फिरवा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी प्रेरितों की पुस्तक 2:38 पढ़ो, उधर क्या लिखा? प्रेरितांची पुस्तक 2 अध्यायाच्या 38व्या वचनाकडे पाहूया। यीशु के चेला पत्रोस ने क्या प्रचार किया? येशूची चेला पत्रसने काय प्रचार केला? मन फिराओ। हृदय परिवर्तन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो बाइबल के सबसे बड़ा प्रचार है पवित्र शास्त्रात सगळ्यात मोठा प्रचार रिपेंडेंस, हृदय परिवर्तन। मन फिराओ। हृदय परिवर्तन। हालेलुया। 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 देखो, पुराना नियम में पहा पुराण्या नियम मध्ये हर एक प्रभु के अभिषिक्त लोगों ने प्रत्येक प्रभूच्या अभिषेक्तांनी मन फिराव के बारे में प्रचार किया था। हृदय परिवर्तनाबद्दल प्रचार केला। आमेन। यीशु आने के पहले येशू येण्याच्या आधी यीशु के लिए मार्ग बनाने वाला यूहन्ना येशूसाठी मार्ग बनवणारे योहन्ना मन फिराने का प्रचार लेकर आया। आणि हृदय परिवर्तनाचा प्रचार घेऊन आले। यीशु ने भी येशूंनी पण कौन सा प्रचार शुरू किया था? कोणता प्रचार? मन फिराओ। हृदय परिवर्तन। प्रेरितों ने भी प्रेरितांनी पण क्या प्रचार किया? काय प्रचार मन केला? फिराओ। हृदय परिवर्तन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो बाइबल के अंदर पवित्र शास्त्रामध्ये आपके आशीष का सबसे पहला फाउंडेशन तुमच्या आशीचा सगळ्यात मोठं रिपेंडेंस से। हृदय परिवर्तन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आप मन फिराने के लिए तैयार है? काय हृदय परिवर्तन करायचं? आमेन। आमेन। जकाई क्या बोला प्रभु को? जगाने काय म्हणले प्रभूंना? प्रभु आज तक प्रभू आजपर्यंत मैंने जो गलती किया, मी ज्या चुका केल्या, प्रभु आज तक प्रभू आजपर्यंत मैंने जो पाप किया, मी जी पाप केली वो पाप आज खत्म हो जाएगा। ते आप आज संपू द्या। आमेन। कल से मैं एक नया मनुष्य बनकर रहूंगा। उद्यापासून एक नवीन मनुष्य बनेल। आमेन। मैंने जितना लूटा, मी जेवढे लुबाडले, मैंने जितना चुराया, मी जेवढे चोरी केले, वो आज मैं वापस कर दूंगा। आज मी परत करेल। आमेन। तब यीशु ने कहा, तेव्हा येशू म्हटले, आज से तेरे घर में
मगर आजकल ऐसा नहीं है। पण आजकाल असं नाही. कोई नहीं बोलता मैं मन फिराने के लिए तैयार हूँ। कोणी म्हणत नाही मी हृदय परिवर्तन सबको करायचं. चंगाई चाहिए, सगळ्यांना चांगलं व्हायचं आहे. सबको बड़ा घर चाहिए, सगळ्यांना मोठं घर पाहिजे. सबको बड़ा गाड़ी चाहिए, सगळ्यांना मोठी गाडी पाहिजे. सबको अच्छा साड़ी चाहिए, सगळ्यांना चांगली साडी पाहिजे. हेलो. हालेलुया. सबको अच्छा चौकरी चाहिए, सगळ्यांना चांगली मुलगी पाहिजे. अच्छा बकरी चाहिए, चांगली बकरी पाहिजे. मगर मन फिराने के लिए लोग तैयार नहीं है। हृदय परिवर्तनासाठी लोक तयार मन नाही. फिराएगा तो, हृदय परिवर्तन केलं तर, मन फिराएगा तो हृदय परिवर्तन केलं तर परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में आएगा। परमेश्वराच्या आशीष जीवनात येईल. आमेन. मैं मेरे डैडी के बात बिल्कुल नहीं सुनते थे। बाबाजी स्वतःच्या वडिलांचं कधी ऐकायचे नाही. आमेन। आमेन. मेरा डैडी जो बोलता था माझे पप्पा जे बोलायचे उसके बिल्कुल उल्टा मैं करता। त्यांच्या विरोधात मी काम करायचो. आमेन। आमेन. मेरे मम्मी को मैं रोज रुलाते थे। आणि आईला नेहमी रडवायचो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. मगर यीशु मेरे अंदर आने के बाद, पण येशू आतमध्ये आल्यानंतर, यीशु मेरे अंदर आने के बाद, येशू आत आल्यानंतर, मेरे अंदर मन फिरावाने के बाद माझं हृदय परिवर्तन झाल्यावर मेरे जीवन बदल गया। माझं जीवन बदललं. आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. तो यीशु एक दिन येशू एक दिवशी गलीली समुद्र के किनारे पर मन फिराव का प्रचार कर रहा था। गलिली समुद्र किनाऱ्यावरती हृदय परिवर्तनाचा प्रचार करत होते. तब यीशु ने तेव्हा येशूंनी शिमोन को देखा। शिमोनला पाहिलं. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. क्योंकि यीशु का प्रचार के ओर आणि येशूच्या प्रचाराकडे शिमोन अपना मन लगाया। शिमोनने आपलं हृदय लावलं होतं. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. यदि आज आप परमेश्वर के वचन की ओर चित्त लगाएंगे, जर परमेश्वराच्या वचनाकडे चित्त लावतात, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएंगे, परमेश्वरा वचनाकडे लक्ष देतात, परमेश्वर के वचन के लिए आप अपना कान खोलेंगे, परमेश्वराच्या वचनासाठी कान खोलतात, परमेश्वर के वचन के लिए अपने हृदय को खोलेंगे, परमेश्वराच्या वचनासाठी हृदयाला खोलतात, आज आपका आशीष का पहला दिन होगा। आज आशीषचा पहिला दिवस आहे. आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. मैं कभी कभी लोगों से पूछता हूं, आपको हमारे मिनिस्ट्री में क्या अच्छा लगता है? बाबाजी कधी कधी लोकांना विचारतात माझ्या मिनिस्ट्रीमध्ये काय चांगलं वाटतं. बहुत लोग बोलता है, खूप लोक मला म्हणतात ओह एल्विन ब्रदर क्या गाना गाते हैं, एल्विन पास्टर काय छान गाणं गातात, हमको वो अच्छा लगता है। आम्हाला ते आवडतं. आमेन. कुछ लोग मेरे को बोलता है, काही लोक मला म्हणतात लोग कोविड के पहले हम हर मीटिंग में लोगों को खिचड़ी खाना खिलाता था। कोविड होण्याच्या आधी आम्ही खिचडी लोकांना खायला घालायचो. आमेन। आमेन. अभी लॉकडाउन खत्म होने के बाद, कोविड का प्रॉब्लम खत्म होने का फिर से चालू हो जाएगा। आता लॉकडाऊन संपल्यानंतर पुन्हा मी त्याची सुरुवात करेन. कुछ लोग बोलते हैं हमको इधर का खिचड़ी बहुत पसंद है। काही लोक म्हणतात आम्हाला इकडची खिचडी आवडते. आमेन. कुछ लोग बोलता था पप्पा काउंसलिंग करेगा तो हमको अच्छा लगता था। लोक म्हणतात बाबाजी काउन्सिलिंग करतात आम्हाला आवडतं. बहुत कम लोग बोलता है हमको पप्पा का वचन अच्छा लगता है। खूप कमी लोक म्हणतात बाबाजीचं वचन आम्हाला आवडतं. कुछ लोगों को गाना अच्छा लगता है, काही लोकांना गाणं आवडतं. कुछ लोगों का सुषमा का साड़ी अच्छा लगता है, काही लोकांना माझी साडी आवडते. कुछ लोग ब्रांड कीबोर्ड बजाते हैं तो अच्छा लगता है, काही लोकांना ब्रँड कीबोर्ड वाजवतात. कुछ लोगों को स्नेहा का गाना अच्छा लगता है। काही लोकांना स्नेहाचं गाणं आवडतं. Praise the Lord। Hallelujah. कुछ लोग बोलेंगे पापा का कुर्ता अच्छा लगता है। काही लोक म्हणतील बाबांचा कुर्ता छान आहे. आमेन। आमेन. मगर बहुत कम लोगों ने बोला वचन अच्छा लगता है। पण काही कमी लोक म्हणतात वचन फार आवडतं. चंगाई का वचन कुछ लोगों को अच्छा लगता है, चांगलं होण्याचं वचन काही लोकांना आवडतं. छुटकारा का वचन कुछ लोगों को अच्छा लगता है, सोडवण्याचं वचन आवडतं. मगर मन फिराव की ओर, पण हृदय परिवर्तन सुधार की ओर सुधारण्यासाठी पत्रोस ने चित्त लगाया। आणि पत्रसने हृदय लावलं. आमेन। आमेन. वो पत्रोस का जीवन का पहला आशीष था। ते पत्राच्या जीवनातला प्रथम आशीष. Praise the Lord। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. अब देखिए उस 18वां वचन में 18व्या वचनाकडे लक्ष देऊया. और पढ़िए बेटा। गलील की झील के किनारे फिरते हुए
उसने दो भाइयों अर्थात शमौन को जो पतरस कहलाता है हाँ। और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा। देखो पहा यीशु ने पत्रोस को क्यों चुना? येशूने पत्रसला का निवडलं? अपनी अभिषेक क्यों किया? आग अभिषेक का केलं? उसका पहला कारण प्रथम कारण पत्रोस मन फिराव की ओर अपना चित्त लगाया। पत्रस हृदय परिवर्तनाकडे आपला चित्त लावलं। Praise the Lord. हालेलुया। मन फिराव आपके जीवन का पहला आशीष है। हृदय परिवर्तन तुमच्या जीवनाचा प्रथम आशीष। दूसरी बात, दुसरी गोष्ट शिमोन अपने भाई अंद्रयास के साथ काम कर रहा था। आपल्या भाऊ अंद्रियासच्या बरोबर काम ये करत होते। सबसे कठिन काम है। आणि सगळ्यात कठीण गोष्ट ब्रेन को सबसे कठिन काम क्या है मालूम है? ब्रेनला सगळ्यात कठीण काम काय आहे? उनके भाई त्याचा भाऊ शेल्डन के साथ शेल्डनच्या बरोबर कुछ करना। काय करायचं? सही बात है, आमेन। सही बात है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुशी को सबसे मुश्किल क्या काम है? खुशीला सगळ्यात जास्त कठीण काय काम आहे? हैं? खुशी के दीदी के साथ खुशीच्या मोठ्या बहिणी बरोबर काम करना। काम करणं। आमेन, सही बात है। हालेलुया। राहुल, आणि राहुलला पहा, तुझे सबसे मुश्किल क्या काम है? तुला सगळ्यात कठीण तेरे काम आहे भाई को समझाना। भावाला समजवणं। आमेन। तेरा एक ही बहन है, एकच बहीण उसको हैंडल करना आणि तिला समजवणं बिग प्रॉब्लम। आणि फार मोठी समस्या। आमेन। मेरा आपके सबसे बड़ा टेंशन क्या है? मला सगळ्यात मोठी चिंता काय आहे? आपके पति को हैंडल करना है। नवऱ्याला समजून घेणं। पूनम, तेरा सबसे बड़ा समस्या क्या है? पुन्हा सगळ्यात मोठी समस्या तुमची काय आहे? तेरा बेटी को हैंडल करना है। आणि मुलीला समजवणं। सबके जीवन में प्रत्येकाच्या जीवनात अपने लोगों के साथ काम करना आपल्या लोकांच्या बरोबर काम करणं सबसे बड़ा मुश्किल काम है। सगळ्यात मोठं कठीण काम। सही बात है। हालेलुया। मेरा बताओ, माझं सांगू? आप पूछो आपको सबसे कठिन क्या काम है? यही प्रॉब्लम। दानियेला मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको एक उंगली पर उठाओ। ऐसा 50 दानियेला आएगा तो मेरे को कुछ नहीं होता। मेरे को सबसे बड़ा टेंशन ये बूढ़ी को संभालना। सच। मला सगळ्यात मोठी समस्या मम्मीजीला समजवणं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरा है तो मैं लड़ सकता हूँ। आणि दुसऱ्याचं असेल तर भांडण करू शकतो। नीति वचन में सुलेमान ने कहा, वो मेरा बीबी होने के कारण मैं लड़ नहीं सकता। नीतिवचन मध्ये सुलेमान म्हणतात माझी बायको असल्यामुळे मी तिच्याशी भांडू नाही शकत। मोसेस, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? यही प्रॉब्लम है पापा। सगळ्यांची ही समस्या। हालेलुया। हालेलुया। अंजू, तेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? माझी सगळ्यात मोठी समस्या पापा का सेम प्रॉब्लम। पप्पांच्या बरोबर जास्त। हालेलुया। हालेलुया। मगर आप देखो, शिमोन पण पहा शिमोन उनके सगे भाई के साथ स्वतःच्या भावाबरोबर काम कर रहे। आणि काम करत आहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आज आपको बोलूं, मी सांगू इच्छितो आपका रिश्ता तुमचं नातं आपके भाई के साथ कैसे है? भावाच्या बरोबर कसं आहे? आपके बहन के साथ कैसा है? बहिणी बरोबर कसं आपके आहे? दादी के साथ कैसा है? वडिलांबरोबर कसं आहे? आमेन। है ना? मेरे को कितने लोग पूछते मालूम है? बाबाजींना किती लोक विचारतात? हमारा कलीसिया का पास्टर एल्विन है। आमच्या कलिशाचे पास्टर पालवीन पास्टर आहे। हमारे कलीसिया का पास्टर कौन है? एल्विन है। माझ्या कलिशाचा पास्टर एल्विन पास्टर आहे। मैं ये लोग ये बहिंदर कलीसिया का पास्टर नहीं है। आज आम्ही बायदर कलिशाचा पास्टर नाही। मैं गॉस्पल वेलफेयर फाउंडेशन का मुखिया हूँ। आमेन।
प्रभु ने मुझे इस मिनिस्ट्री का नींव रखने का इस्तेमाल किया। आमेन आमीन। मैं आज एल्विन का बात सपोर्ट करता हूँ। आमेन हालेलुया आमीन। आमेन प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. मगर मैं आपको बोलूं पिछले 4 साल से पण मी सांगतो मागच्या 4 वर्षापासून मैं और एल्विन एक साथ मिनिस्ट्री कर रहे हैं। मी आणि एल्विन पास्टर एका मनाने मिनिस्ट्री करतोय. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया समझ में आया? आमेन हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. 4 साल पहले 4 वर्षापूर्वी मैं इधर सबसे ऊपर था, मी सगळ्यात वरती होतो. अभी मेरे ऊपर एल्विन है। आता माझ्यावरती एल्विन पास्टर आहेत. आमेन प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. मगर मैं आपको बोलूं मी सांगू इच्छितो हम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोघांच्या मध्ये काही समस्या नाही. आमेन. ये एक मन से चलने का आत्मा वो सबसे बड़ा आशीष है। एका मनाने चालण्याची आत्मा सगळ्यात मोठा आशीष. आमेन प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. हम दोनों मिलके आम्ही दोघं मिळून एक ही आत्मा में एका आत्मामध्ये पिछले 4 साल से मिनिस्ट्री करता हूँ। मागच्या 4 वर्षापासून मिनिस्ट्री यही है गॉस्पेल सेंटर प्रेयर टावर का पावर। प्रेरणाची पावर शक्ती. आमेन 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 आमेन। आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया. मैं आपको बोलूं यदि आप मी सांगू इच्छितो अपने भाई के साथ भावाच्या बरोबर अपने बहन के साथ बहिणी बरोबर एक मन से एका मनाने काम करने के लिए तैयार है तो काम करायला तयार असाल तर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर उपयोग करेल. आमेन प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया. ओ कई बातों में किती गोष्टींमध्ये अब मतभेद होगा, आमची मतभेद होती. है ना? आमेन प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. मैं कभी कभी सुबह मम्मी को बोलता हूँ आज मुझे फिश फ्राई खाने का है। कधी कधी मी मम्मीजीला म्हणतो मला आज मला मच्छी फ्राय पाहिजे. आमेन आमेन हालेलुया। हालेलुया. मैं 1 बजे घर में आएगा तो मी 1 वाजता घरी आलो तर दरवाजा खोलते मेरे को पता चलता है आज मच्छी फ्राई नहीं की। दरवाजा खोलल्यावरती माहिती पडतं आज मच्छीला फ्राय नाही केली. मेरा सबसे बड़ा दुश्मन सांबार बना है। आणि माझा सगळ्यात दुश्मन सांबार बनवते. एक तो 5 लीटर का कुकर भर के सांबार बनेगा तो 15 दिन मुझे सुबह इडली सांबार, सकाळी इडली, सुबह सांबार चावल, दुपारी शाम को चपाती सांबार। संध्याकाळी चपाती आणि सांबार. आमेन हाँ पूनम हालेलुया। मेरे दर्द में किसको बताऊं? माझ्या वेदना कोणाला सांगू. आमेन आमेन। कभी कभी मैं कुछ नहीं बोलता कधी काय बोलत नाही. क्योंकि मैं बोलने लगेगा मी बोलायला लागलो झगड़ा शुरू हो जाएगा। भांडायला सुरुवात होईल. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया. मैं आज आपको बोलूं मी तुम्हाला सांगू इच्छितो अपने भाई के साथ शिमोन काम करते हुए यीशु देखा। आपल्या भावाच्या बरोबर शिमोन काम करताना येशूंनी पाहिलं. यीशु को मालूम पड़ा येशूंना माहिती पडलं ये अपने परिवार को संभालने वाला है, हा आपल्या कुटुंबाला सांभाळणार आहे. अपने भाई से प्रेम करने वाला है, भावाबरोबर प्रेम करणारे आहे. अपने घराने के लोगों को साथ लेकर चलने वाला है। कुटुंबाच्या लोकांना बरोबर घेऊन चालणार आहे. ये मेरा मिनिस्ट्री को संभालेगा। हा माझ्या मिनिस्ट्रीला सांभाळेल. आमेन इसलिए तिमोथियोस का पत्री में प्रेरित पौलुस ने कहा जो अपने घर संभालना नहीं सीखा वो मेरा कलीसिया कैसे संभालेगा। तिमोथीच्या पत्रिकामध्ये प्रेरित पौलुस म्हणतात जो आपलं कुटुंब नाही सांभाळत तो कलीसिया कसा. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया बोलिए। हालेलुया. दूसरा पत्रोस का खूबी दुसरी पत्राची वो वचन अपने भाई के साथ भावाबरोबर
आमेन. मैंने कहा है ना, अपने लोगों से के साथ खड़े रहना सबसे मुश्किल काम है. आपल्या माणसांबरोबर उभं राहणं सगळ्यात कठीण गोष्ट. आमेन. आमेन. मेरे बेटे के साथ, माझ्या मुलाच्या बरोबर, मेरे बीवी के साथ बायकोच्या बरोबर मुझे काम करने का तजुर्बा बड़ा है. मला काम करण्याचा अनुभव मोठा आहे. 30 साल हो गया मम्मी के साथ मैं काम कर रहा हूँ. 30 वर्षापासून मम्मीची बरोबर काम करतोय. आप सोचेंगे क्या काम करते हैं. आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमेन. आमेन. मैंने एक आदमी से पूछा, तू क्या काम करते हैं? हस्बैंड का काम करता हूँ. क्या काम? मी बोला, क्या एका काम है? व्यक्तीला म्हटलं तुम्ही काय हस्बैंड का करता? काम. तर नवऱ्याचं काम करतो. हेलो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सबसे मुश्किल काम, सगळ्यात कठीण काम, सबसे मुश्किल काम. सगळ्यात कठीण काम. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमेन. आमेन. ये शादी के पहले मेरे को बोलते थे शादी करना. हा लग्न शादी म्हणायचं, मला लग्न करायचं आहे. शादी के 3 महीने के बाद मेरे को बोलते अभी नहीं करना चाहिए. लग्न झालं 3 महिन्यानंतर माझं लग्न करायला नाही पाहिजे होतं. आमेन. 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 अभी नरेंद्र मोदी लड़कियों का शादी का उम्र 21 साल करने वाला है. नरेंद्र मोदी मुलींच्या लग्नाच्या वय कुछ लोग उसके खिलाफ है. काही लोक त्याच्या विरोधात आहेत. स्नेहा उसके खिलाफ है या उसको सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट करेंगे. आमेन. वेरी गुड. मैं भी सपोर्ट करता हूँ. आमेन. 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 क्योंकि लड़कियों को मुलींना उनके सेरिब्रल में अक्कल आने के लिए 21 साल मिनिमम लगेगा. आणि त्याच्या सेलिब्रेट मध्ये अक्कल येण्यासाठी कमीत कमी 21 वर्ष एक लागेल. डिसीजन लेने का. एक निर्णय घेण्याला वेळ. आमेन. आमेन. पुरुष हो स्त्री हो, पुरुष असू द्या किंवा स्त्री असू द्या, उसको एक डिसीजन लेने का जो ये 21 साल है मिनिमम. त्यांना निर्णय घ्यायची वेळ कमीत कमी 21 वर्ष. आमेन. आमेन. देखो पत्रोस के आशीष का दूसरा कारण, पत्राचं आशीषचं दुसरं कारण, पत्रोस अपने भाई के साथ एक मन से चलता था. पत्रस भावा बरोबर एका मनाने चालायचे. आमेन. आमेन. मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ, मी आज विचारतो, मोसेस आप अपने भाई के साथ कैसा रिश्ता है? मोसेस भाऊ भावाच्या बरोबर कसं नातं आहे? बेबी आप अपने बहन के साथ कैसा रिश्ता रखा है? बेबी बहिणीच्या बरोबर कसं नातं ठेवले? हालेलुया. पूनम आप अपने डैडी के साथ कैसा बिना रिश्ता बना कर रखता है? पुन्हा वडिलांच्या बरोबर कसं नातं बनवून ठेवले? हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. यदि आप अपने घर के लोगों के साथ कुटुंबाच्या माणसांबरोबर अच्छा रिश्ता रखेगा तो चांगले नातं ठेवतात, परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा. परमेश्वर तुम्हाला अभिषेक करेल. आमेन. कमी कटियां, कमी कटी, गलतियां चुका हम सबके अंदर है. सगळ्यांच्या आतमध्ये आहेत. आमेन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हम लोग 10 साल से साथ साथ चलता है. आम्ही 10 वर्षापासून बरोबर चालतो. आमेन. हम बहुत बार झगड़ा किया. आम्ही खूप वेळा भांडण करतो. ये कितने बार मेरे को डाइवर्स करके गया मालूम है. हाँ? आमेन. आमेन. शायद पिछले हफ्ते दया भी सोचा होगा ये पापा के साथ मिनिस्ट्री करना वेरी डेंजर है. आमेन. हालेलुया. मैं आपको एक बात बोलूं, मी एक गोष्ट सांगतो, हम इंसान हैं. आपण मनुष्य आहोत. गलतियां चुका मेरे अंदर भी होता है, माझ्या आतमध्ये पण होतात, आपके अंदर भी होता है. तुमच्या आतमध्ये पण होतात. आमेन. इधर कोई परफेक्ट नहीं है. आणि इकडे काही कोणी परफेक्ट नाही. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हमारे बोल चाल में गलतियां होंगे, बोलण्या चालण्यामध्ये चुका होतात, हमें हमारा बोल चाल में मिस्टेक होंगे, बोलण्या चालण्यामध्ये चुका होतात, मगर यीशु का प्यार पण येशूचं प्रेम और गलतियों को प्रत्येक चुकांना काटता है. झाकत जातं. आमेन. है ना? लूत के घर में 2 बेटा था. लूतच्या घरामध्ये 2 मुलं होती. एक बार लूत शराब पीकर बेहोशी में सो गया. एक वेळा लूत दारू पिऊन ते बेशुद्ध पडले होते. बड़ा बेटा आ गया, मोठा मुलगा आला, बड़ा वाला आके मोठा येऊन सबको बोल दिया, सगळ्यांना बोलवलं. देखो बाप नंगा पड़ा है. हा वडील नागवे पडले. है
फोन करके बोला, सबको बोला, सगळ्यांनाच सांगितलं. मगर छोटा बेटा आया, लहान मुलगा आला, वो आकर देखा त्याने पाहिलं बाप शराब पीकर नंगा पड़ा है. वडील दारू पिऊन नागवेत छोटा पडले. वाला ने एक चादर उड़ाकर ढाप दिया. लहान मुलाने चादर घेऊन त्यांना दाखवून टाकलं. बाइबल में लिखा, पवित्र शास्त्रात लिहिले, बड़ा वाला श्रापित हो गया, मोठ्या वाला श्राप, छोटा वाला आशीषित हो गया. मोठ्या वाला आशीष त्याला. आमेन. हैं? छोटा वाला, आमेन. आप बाइबल पढ़ के देखो, पवित्र शास्त्र वाचून पहा. ये टाइम के पहले बड़ा वाला आशीष था. या वेळेच्या आधी मोठा वाला आशीषित होता. आमेन. आमेन. बाइबल में लिखा, इस्राएल में बड़ा पुत्र को डबल हिस्सा मिलता है, पवित्र शास्त्रामध्ये लिहिले, इस्रायलमध्ये मोठ्या मुलाला जास्त आशीष मिळतो छोटा वाले को एक हिस्सा मिलता था. आणि मोठ्याला डबल आणि लहान. तो आशीषित कौन था? मग आशीषित कोण? बड़ा था. मोठा. मगर ये काम करने के बाद पण हे असं काम केलं, छोटा वाला आशीष पाया. छोट्याने आशीष प्राप्त केलं. मैं आपको बोलूं, मी तुम्हाला म्हणतो, दूसरे का गलती, दुसऱ्यांच्या चूक, दूसरे का कमी, दुसऱ्याच्या कमी करतो, दूसरे का मिस्टेक दुसऱ्यांच्या चुका फोन करके फोन करून सबको बताने वाला नहीं. सगळ्यांना सांगणारे नाही. हमें दूसरे का कमी कटी को ढांपने वाला आशीषित होता है. दुसऱ्याच्या कमी करण्याला झाकणारे आशीषित होते. तेरे घर में कोई गलती हो गया, घरामध्ये कोणाची चूक, तेरे भाई को कोई गलती हो गया, तेरे पति को कोई मिस्टेक हो गया, फोन करके नहीं बोलना, इनको उनको नहीं बताना, तो उसको टापो. त्याला झाका. परमेश्वर तेरे घर को आशीष देगा. माझ्या घराला आशीष करेल. आमेन. 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 प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज से आजपासून अपने भाई के साथ, आपल्या भावाच्या बरोबर, अपने बहू के साथ, आपल्या सुने बरोबर. आमेन. आमेन. मेरे घर में 2 बहू है. माझ्या घरामध्ये 2 सुना. हमारे घर में कोई इश्यू नहीं है. माझ्या घरामध्ये काही अशी समस्या नाही. डांटना है तो मैं अच्छी तरह डांटता हूं. ओरडायचं चांगल्या प्रकारे मी ओरडतो. आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज तक मैं पीटा नहीं है, मैं बोलता हूँ पीटूंगा. आजपर्यंत मी मारल्याने पण म्हणतो नक्की. आमेन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मेरे बच्चों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ. मुलांना मी चांगल्या प्रकारे ओळखतो. आमेन. मगर मेरे बहुओं को मैं अभी 3 साल से नहीं तो 7 साल से जानता हूँ. सुनांना 7 वर्ष 3 वर्षापासून ओळखतोय. दोनों बहु मैं मेरे चर्च से ही उठाया. आणि दोन्ही सुना चर्च मधूनच मी उचलल्या. मैं दीपा का नेचर अच्छी तरह जानता हूँ. मी दीपाचा मैं स्वभाव पूजा चांगला का ओळखतो. नेचर भी अच्छी तरह जानता हूँ. पूजाचा स्वभाव चांगला ओळखतो. मैं बाहर से क्यों लड़कियों को नहीं उठाया? बाहेरून का मुलींना नाही पसंत केलं? अनजान लड़कियों को उठाकर लाएगा तो त्यांना ओळखत नाही, त्यांना उचलून आणलं. मेरे घर में आके माझ्या घरात ते अपना असली रूप दिखाएगा तो आणि स्वतःचा रूप दाखवलं तर कुछ लोग फुकते हैं ना. काही लोक बघत आहेत. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 मैं सुषमा को 10 साल से अच्छी तरह जानता हूँ. बाबाजी 10 वर्षापासून चांगल्या प्रकारे ओळखतात मला. मैं अमूल को भी पिछले 8 साल से अच्छी तरह जानता हूँ. आम्हाला मागच्या 8 वर्षापासून चांगलं ओळखतो. आमेन. आमेन. मुझे मालूम है कौन कितना क्या है. मला माहिती आहे कोण कसं आहे. देखो पत्रोस को प्रभु ने इसलिए चुना, पत्रसला प्रभूने वो अपने भाई से प्रेम करता था, बाबा बरोबर प्रेम करायचे. अपने घर से प्यार करता था. घरावरती प्रेम करायचे. मैंने कहा पत्रोस का घर मी म्हटलं पत्राचं एक घर बड़ा घर था. एक मोठं कुटुंब. पत्रोस का डैडी मम्मी साथ में था. पत्राचे आई वडील उसका बरोबर. 2 बहन का शादी हो गया, साथ में था. 2 वडीलचं लग्न झालं तरी बरोबर. उसका भाई आंड्रू परिवार साथ में था. त्याचा भाऊ एंड्रियास, सास ससुर उनके साथ आकर रहते थे. सासू सासरे बरोबर राहायचे. सबसे बड़ा सास ससुर को सहने के लिए एक व्यक्ती को शक्ति है तो वो सबसे बड़ा शक्ति है. सगळ्यात मोठे सासू सासऱ्याला सांभाळण्याची शक्ती असेल तर चांगली गोष्ट. एक संडे पापा को सांगना बड़ी शक्ति नहीं है.
एका नवीवारी पप्पाजीला सांभाळणं मोठी शक्ती नाही. तू अपने माँ से प्यार करता है, आईच्यावर प्रेम तू करतो, अपने डैडी से प्यार करता है, वडिलांवरती प्रेम मगर उतना प्यार एवढं तू प्रेम अपने ससुर से, अपने सास से करेगा तो याद रखना तुम्हारे अंदर एक फायर है. सासू सासऱ्याकडे बघा, लक्षात ठेवा तुमच्या आतमध्ये एक आग आहे. इधर कितने लोग हैं अपने माँ से प्यार करते हैं. इथे कितीतरी लोक आईबरोबर प्रेम करतात. है ना. मैं भी रोज माँ को फोन करेगा, माँ आज क्या खाया. बेबी बहुत अच्छा, कितना सुंदर है. बेबी रोज माँ को फोन करेगा. बेबी नेहमी आईला फोन करते. हमें अम्मे करना भी चाहिए, करायला पाहिजे, करो, नक्की. मगर याद रखना लक्षात ठेवा, तू तेरे अपने माँ को फोन करते हैं, आईला जेव्हा फोन करते, क्या खाया मम्मी, काय जेवली आई, हालेलुया. हालेलुया. तेरा पति के माँ से भी पूछा करो, बस सासूला पण तुम्ही मम्मी विचारा, तूने आज नाश्ता किया, आई तुम्ही काय जेवण नाश्ता केला, मम्मी तू आज खाना खाया. आई तुम्ही आज काय जेवण जेवलात. देखो कोई हालेलुया क्यों नहीं बोला? हालेलुया. समझ में आया. आमेन. हेलो, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तू जैसे तेरे माँ से प्यार करता है, तू जसं आईवर प्रेम कर, वैसे प्यार तेरा सास से भी करो. तसं आई तुझ्या सासूवर प्रेम कर. आमेन. जैसे तू तेरे भाई से प्रेम करता है, तसं स्वतःच्या भावावर प्रेम करता, वैसे तू दूसरे भाई से भी प्रेम करो. तसं दुसऱ्या भावावरती प्रेम करा. आमेन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखो शिमोन का खूबी फाशी वो अपने भाई के साथ काम करता है. शिवाच्या वैशिष्ट्य भावाबरोबर काम करायचं. मिसअंडरस्टँडिंग बहुत होता है. त्याच्यामध्ये काय मिसअंडरस्टँडिंग. मौसस का स्वभाव नहीं है मेरा, मौसस भाऊचा स्वभाव माझा ना, मेरा स्वभाव नहीं है सुषमा का, बाबाजीचा स्वभाव नाही, सुषमा का स्वभाव नहीं है कविता का, माझा स्वभाव नाही कविता, कविता का स्वभाव नहीं है दया का. कविताचा स्वभाव नाही सबका दयाचा. अलग अलग नेचर है. सगळ्यांचे स्वभाव वेगळे. हालेलुया. हालेलुया. मगर सबको एक साथ मिलके सगळ्यांनी एकत्र घेऊन एक मन से चलाना एका हृदयाने वो चालणं सबसे बड़ा आशीष है. मोठा आशीर्वाद आहे. आमेन. मेरे घर में मल्लू भी है, माझ्या कुटुंबामध्ये मल्लू पण आहे, बंगाली भी है, बंगाली पण आहे, मैंगलोरी भी है. बँगलोरी पण आहे. 30 साल पहले मेरे को इतना अकल नहीं याद, नहीं तो मैं मल्लू से शादी नहीं की. हालेलुया. मराठी से शादी करने का कोशिश किया पर तो फेल हो गया. ये मराठी औरत लोग बहुत डेंजर होते हैं. ये मराठी औरत लोग अपने पति के अधीन नहीं रहती. सही बात है. कोई तो बोला सही है. सही है, 100% सही है. आमेन. ये महाराष्ट्र में ऐसा एक स्पिरिट है. कारण महाराष्ट्रामध्ये असं एक स्पिरिट आहे. सही बोला. बरोबर आहे. आमेन. पापा सही बोलता है. फालतू फालतू चीज बोलता ही नहीं. मैं एक मराठी लड़की से प्यार किया, देख के उसने हाथ उठाया मेरे ऊपर. मैं बोला शादी के पहले हाथ उठाने लगा तो शादी के बाद फिर क्या उठाएगा. हालेलुया. मगर हमारे केरला के स्त्रियां पण आमच्या केरळच्या स्त्रिया पति के अधीन रहता है. नवऱ्याच्या अधीन राहतात. नहीं है तो उसको ठीक करना हमको आता नहीं. मैं ज्यादा बात नहीं करता. मैं लाली इतनी बोलता हूँ, अच्छा हो जाता है, एकदम डिसेंट हो जाता है. हेलो, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मेरे छोटे भाई के बीवी सुनता नहीं था. माझ्या लहान भावाची बायको ऐकायची नाही. शादी होने के 3रा महीने में एक दे दिया मेरा भाई. इसके अंदर से रड खून आ गया, इधर से भी आ गया. उसी दिन ठीक हो गया. हेलो. बाइक बोली बिस्तर लेकर सासू मायके गई. माँ बोली शादी हो गया, अभी तेरा घर वही है, वापस जाओ. इतने दूर से आया तो खाना खाओ, चाय पियो, 2 बजे का बस में वापस जाओ.
वो सोचा माँ सपोर्ट करेगा, वो माँ बिल्कुल सपोर्ट नहीं की। 4 बजे आ गया, सॉरी अभी 20 साल हो गया शाम में। संभालना सुषमा। हालेलुया। हेलो, समझ में आया? हेलो, अब देखो श्रीमान के जीवन का आशीष का दूसरा स्टेप, हा जीवनच्या जीवनाचा वो अपने परिवार के लोगों के साथ कुटुंबाच्या लोकांबरोबर अच्छा संगति में रहता था। चांगल्या संगतीमध्ये राहायचे। आमेन। ये प्रयास आप करना, आणि हा प्रयत्न तुम्ही करा, ये प्रयास आप करना। हा प्रयत्न तुम्ही करा। आमेन। आमेन। देखो मम्मी है इधर, हा इथे मम्मीजी आहे। मम्मी का एक भाई को मैंने इधर लाया, मम्मीजीच्या एका भावाला मी इथे आणलं, मैंने उसको कुवैत भेजा, त्याला मी कुवेतला पाठवलं। तो उसके बाद दूसरा भाई को भेजा, मग दुसऱ्या भावाला बोललो, मेरे साथ रहा, माझ्या बरोबर आहे, मैंने उसको कत्तर भेजा। त्याला मी कत्तर मध्ये अभी पाठवलं। मम्मी का बहन इधर आया है, आता मम्मीची बहीण इथे आली। आमेन। उसको भी मैं संभालता हूँ। आमेन। तिला मी सांभाळतोय। आमेन। हालेलुया। हम अभी है ही नहीं। मैं आपको बोलूं, मी सांगू इच्छितो, मैंने इन सबको संभाला, मी या सगळ्यांना सांभाळलंय। आज वो लोग मुझे संभाले। आता ते लोक मला सांभाळतात। आमेन। यस, आज ये लोग हमको संभाल रहे। आज ही लोक मला सांभाळतात। अपने परिवार से प्यार करेगा तो कुटुंबावर प्रेम केलं तर यही होता है। हेच होतं। मैं मेरे भाई से संगति में रहता हूँ, भावाबरोबर संगतीत राहतो। वो बीच बीच में मेरे अकाउंट में कुछ धन डालता है। कधी कधी माझ्या अकाउंट मध्ये काही पैसे टाकतात। Praise the Lord। हालेलुया। मैं आपको बोलूं, अपने लोगों से मी सांगतो, स्वतःच्या भारताची अच्छे रिश्ते में रखना, चांगले संबंध ठेवा। उस व्यक्ति को परमेश्वर अभिषेक करेगा। त्या व्यक्तीला परमेश्वर अभिषेक करेल। आमेन। कुछ लोग अपने भाई से झगड़ा, काही लोकांना भावाशी अपने बगल से झगड़ा, बहिणी बरोबर भांडण सामने आएगा तो बात नहीं करता। आणि समोर आले तर बरोबर नवलत वो नाही। इधर आकर ग्लोरी 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 अभिषेक आग उतार। आणि इथे तुम्ही अभिषेक म्हणता, आग उतरवता, असं काही होणार नाही। तीसरा आशीष, तिसरी गोष्ट, तिसरा आशीष, तीसरा ब्लेसिंग, तिसरा आशीष, वो कठिन मेहनत करने वाला है। कठीण परिश्रम करणारे। आमेन। आमेन। पहला, मन फिराव के वचन की ओर ध्यान लगाता था। हृदय परिवर्तनाच्या वचनाकडे लक्ष देणं। आमेन। आमेन। सेकंड, दुसरी गोष्ट, मन फिराना मतलब सुधारना, उसको अच्छा लगता है। हृदय परिवर्तन म्हणजे सुधारणा त्यांना आवडतं। आमेन। आमेन। आप भी रोज सुधरना। तुम्ही रोज सुधारायचा प्रयत्न मैं करा। 38 साल से प्रचार कर रहा हूँ। बाबाजी एवढं 30 वर्षापासून प्रचार करतात। मम्मी मेरे को बोलते हैं तू आज भी नहीं सुधरा। ऐसा- मम्मी जे आज म्हणते तू आतापर्यंत सुधारलाच नाही। आमेन। मम्मी क्या बोलते हैं? तू आज भी, क्योंकि मम्मी जैसा मेरे को जानने वाला और कोई नहीं आमेन। है ना। बस यही प्रॉब्लम। इसका मतलब मुझे आज भी, अभी भी 38 साल हो गया मैं प्रचार कर रहे। मला 38 वर्ष झाली। मेरा प्रचार सुनकर कितने लोग सुधरा। माझ्या प्रचार ऐकून किती लोक सुधार। मगर मम्मी बोलते तुमको अभी भी सुधरना पड़ेगा। मम्मी म्हणते तुला अजून सुधारायला पाहिजे। मैं बोलता हूँ तुमको भी सुधरना है। मी म्हणते तुला सुधारायला पाहिजे। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। इधर जितने लोग आज बैठा है इथे जेवढी लोक आहेत उन सबको मन फिराना है, सगळ्यांना हृदय परिवर्तन बदलना है, सुधरना है, करायला पाहिजे। तब प्रभु आपको यूज करेगा। त्या प्रभूचा उपयोग करेल। दूसरा, आपको दूसरी गोष्ट, अपने लोगों से प्रेम करना है, दुसरी गोष्ट आपल्या लोकांच्या उनके साथ एक मन से चलना है। त्याच्यावर एका हृदयाने चाला। मैं मेरा बेटा पास्टर एडविन के साथ एक मन से चल नहीं पाएगा, मी माझा मुलगा पास्टर एल्विनच्या बरोबर एका मनाने फिर चालला मेरा तर प्रचार बेकार है। मग माझा प्रचार व्यर्थ आहे। मेरे को कितने लोग पूछते हैं, मला किती लोक म्हणतात, अच्छा आप और आपका बेटा एक ही मिनिस्ट्री में, आता तुम्ही तुमचा मुलगा एक ही चर्च में, एकाच चर्च मध्ये, ओ आपका बेटा पास्टर, आप उधर कुछ नहीं। तुमचा मुलगा पास्टर, तुम्ही तिथे काही नाही। मैं बोला ये है ओबीडियंस ऑफ स्पिरिट। आमेन। आत्मा का अधीन रहना। हेच आहे आत्म्याच्या अधीन राहणं। हालेलुया। हालेलुया। यही है यीशु की आत्मा। हेच आहे शिक्षा। इसलिए मैंने कहा सुषमा, त्यासाठी बाबाजी म्हणले सुषमा, ओ उसके अधीन रहना कविता को। त्याच्या अधीन राहा कविता। आमेन। आमेन। सुषमा के अधीन रहना दया को। जो माझ्या अधीन राहा दया। दया एक अच्छा टीचर है।
चांगली शिक्षण हाई आहे, एज्युकेटेड लेडी है, चांगलं एज्युकेशन केलेली आहे, वो टीचर है, त्या टीचर शिक आहे सुषमा से भी गुड पर्सनालिटी है. आणि माझ्यापेक्षा चांगलं व्यक्तिमत्व आहे. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. कुछ भी हो, काही पण असू द्या, इनके अधीन रहना. पण तुम्हाला माझ्या अधीन राहायचं Praise आहे. the Lord. हालेलुया. कविता अच्छा स्त्री है, कविता चांगली स्त्री उनके आहे, पति अच्छा बिजनेसमैन है, नवरा चांगला बिझनेसमॅन आहे, अच्छा टाइट देता है, चांगले नशेबाज आहे, फाइनेंशियली कविता अच्छा सेटल है. चांगल्या फायनान्सची चांगले सेट आहे. मगर याद रखना, तुम्ही लक्षात ठेवा, अधीन रहना है. अधीन राहा. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. मैंने पिछले दिन कहा, मागच्या दिवसात सांगितलं, प्रभु आपको आशीष देना है तो तुम्हाला आशीष द्यायचं असेल तर अपने भाई के साथ रहना, भावा बरोबर जा, माँ बाप के अधीन रहना. आई वडिलांच्या अधीन राहा. स्नेहा काल कितना भी बड़ी आशीषित हो, त्या उद्या केवढी मोठी आशिषी झाली, महीने हजारों सैलरी लाए, महिन्याला 1000 रुपये पगार आणला, उनके डैडी के अधीन रहना, वडिलांच्या अधीन उनके राहा. मम्मी के अधीन रहना, वो आशीष है. आशीष आहे. आमेन. है ना? Praise the Lord. हालेलुया. ब्रेन एक अच्छा वर्शिप लीडर है, ब्रेन एक चांगले वर्शिप करतात. है ना? Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. मगर कुछ लोगों को ब्रेन के अधीन रहना है. पण काही लोकांना ब्रेनच्या अधीन राहायचं आहे. हेलो, हालेलुया. समझ में आया? आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. प्रभु आपको इस्तेमाल करना है तो प्रभू तुमचा उपयोग करा. अधीन रहना सीखो. अधीन राहणं शिका. आमेन. आमेन. मैं भी किसी का अधीन है. बाबाजी पण कोणाच्या अधीन आहे. मेरे ऊपर बाबाजीच्या वरती पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा आहे. मेरे ऊपर यीशु है, माझ्यावरती मेरे ऊपर पिता परमेश्वर है, माझ्यावरती माझा मेरे ऊपर वचन है. मुझे उसके अधीन रहकर काम करना है. अधीन राहून त्याचं काम करायचं आहे. आमेन. मुझे भी समझना पड़ेगा, मेरे ऊपर भी कोई तो है. बाबाजीला पण समजायला पाहिजे माझ्यावरती पण कोणी आहे. हालेलुया. हालेलुया. एल्विन को समझना पड़ेगा, आणि पर्सनला समजायला पाहिजे हालेलुया, मेरे ऊपर मेरा डैडी का हाथ है. माझ्यावरती माझ्या वडिलांचा हात आहे. हालेलुया. हालेलुया. आमेन. प्रभु आपको कितना भी आशीष दे, किती आशीष केलं आपको सिखाने वाले को प्रभुराजांना उसके अधीन रहना है. त्यांच्या अधीन राहा. आमेन. Yes. हालेलुया. 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 तीसरा, तिसरी कठिन गोष्ट, परिश्रमी था. कठीण परिश्रमी होते. गलीला समुद्र के बारे में बाइबल में लिखा, गलीला समुद्राच्या ठिकाणी बड़े बड़े लहर, मोठ्या मोठ्या लाटा, बड़े बड़े तूफान, मोठ्या मोठ्या वादळ, आमेन, बड़े बड़े आंधी उधर आता था, मोठ्या मोठ्या वादळी वारे तिथे यायचे. है ना? आमेन. गलीला समुद्र एक पथरीला समुद्र. गलीला समुद्र म्हणजे दगडाचा समुद्र. आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. वेरी पावरफुल लहर, मोठी शक्तिशाली लाट. मगर उधर एक खूबी था. म्हणजे तिथे एक वैशिष्ट्य आहे. उस समुद्र के किनारे बहुत मछली मिलते हैं. समुद्राच्या किनाऱ्याचे पण मेहनत बहुत था, परिश्रम भरपूर, परिश्रम बहुत करना पड़ता था, परिश्रम भरपूर करायला लागायचे. मगर आशीष भी बड़ा बड़ा होता था. आशीष पण मोठे मोठे व्हायचे. आमेन. आप कितने बजे उठा आज मोसेस? तुम्ही किती वाजता उठला मैं आता? 3 बजे उठा. बाबाजी सकाळी 3 वाजता उठले. मैं 3 बजे उठकर प्रचार तैयार किया. बाबाजी सकाळी 3 वाजता उठून प्रचारला निवलं. 4 बजे से प्रार्थना किया. 4 वाजता मी प्रार्थना केली. 5 बजे से मॉर्निंग वॉक करने गया. 5 वाजता मॉर्निंग वॉक करायला गेलो. 5:45 को आया. 5:30 वाजता काउंसलिंग के लिए लोग 8-10 जन बैठा है. काउन्सिलिंग साठी लोक 8-10 माणसं बसलेली. है ना? लगे आंटी. आमेन. आमेन. मैं चाय भी नहीं पिया. मी चहा पण घेतला नव्हता. काउंसलिंग चालू किया. काउन्सिलिंग स्नान करके डेली कपड़ा पहन के. आमेन. आंघोळ करून मी कपडे घालून बसलो. आमेन. आमेन. मैं रेडी होने के पहले मेरा बेटी रेडी होके आया. मी तयार होण्याच्या आधी माझी मुलगी तयार होऊन इथे आली. 5 मिनट में दया आया. 5 मिनिटांनंतर दया आली. कुछ समय के बाद सुषमा आया, कविता आया. थोड्याचं मी नंतर कविता आली. मेरा बेटा आ गया 6 बजे. माझा मुलगा आला 6 वाजता. हालेलुया. हालेलुया. आमेन. देखो मेहनत बहुत है ना.
पहा परिश्रम भरपूर आहे. 8 बजे प्रेयर चालू होता है, 8 वाजता प्रार्थना सुरुवात होते. 8:30 बजे आके 1 घंटा प्रचार करके चंदा लेके घर पे जाकर मटन बिरयानी खाई हो तो कोई पूछने वाला नहीं है. हालेलुया. मगर देखो पण पहा मैं एल्विन काउंसलिंग पर दिन भर बैठता है, आणि पर्सनल काउन्सिलर दिवसभर बसतात ये मेहनत रात 11 बजे तक चलता है. आणि कधी कधी परिश्रम रात्री 11 वाजेपर्यंत मेरे चालते. मेरे बच्चे कितने 12 बजे घर पहुंचता होगा. माझी मुले कमीत कमी 12 वाजता घरी पोहोचतात. सुषमा पूरा दिन भर मिनिस्ट्री में रहता है. मी पूर्ण दिवसभर मिनिस्ट्री मध्ये मैं असते. आपको बोलूं मी सांगू इच्छितो कठिन मेहनत करना पड़ेगा. कठीण परिश्रम करावे लागतील. हालेलुया हालेलुया. 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 कभी कभी मैं एक दिन 4 कलीसिया में प्रचार करता हूँ, कधी कधी बाबाची एक दिवशी 4 कलिशा कभी कभी 3 जगह प्रचार करता हूँ. कधी कधी 3 ठिकाणी प्रचार प्रभु ने मुझे आशीष दिया, मला आशीष मैं करते. करूंगा. करणार. मैं कभी मिनिस्ट्री में छुट्टी नहीं लेता, मिनिस्ट्री मध्ये कधी सुट्टी नाही काय. इसलिए प्रभु ने मुझे कभी कमी होने नहीं दिया. प्रभू कमी नाही दिले. 8 घंटा मेहनत करेंगे तो 8 तास परिश्रम केले एक तर मजदूरी मिलता है. एक मजदूरी भेटते. और 16 घंटा मेहनत करेंगे तो 16 तास परिश्रम केले तर ओवर टाइम डबल है. ओव्हर टाइम डबल भेटतं. आमेन. हैं? तो सोचो 8 घंटा काम करे तो मेरे को 1000 मिलेगा. 8 तास काम केलं तर मला 16 घंटा काम करेगा तो मेरे को कितना मिलेगा? डबल है, आणि 16 तास काम केले तर डबल 2000 मिलेगा. 2000 भेटतील. आमेन. 2000 और 1000 कितना हो गया? 3000 हो गया. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. मेरा पेमेंट कोई फिक्स नहीं है. आणि माझा पगार काय फिक्स नाही. कभी एक दिन में 1 बट्टी भी कमाता, कधी कधी एका दिवसामध्ये 1 लाख कमवतो मी. आमेन. 3 बट्टी भी कमाता. कधी कधी 3 लाख पण कमवतो मी. आमेन. कभी कुछ नहीं मिलता, कधी कधी काहीच भेटत नाही मला. कभी 200 रुपया भी नहीं मिलता. कधी 200 रुपये पण भेटत नाही. आमेन. मगर मुझे कोई टेंशन नहीं है. पण मला काही चिंता नाही. मैंने आज तक मजदूरी नहीं देखा. मी आजपर्यंत मजदुरी नाही पाहिली. मैं मेहनत करता हूँ सुबह से. मी परिश्रम करतो. सकाळ 4 बजे उठकर घुटना टेकता हूँ. 4 वाजता उठून गुडघ्यात टेकतो. हालेलुया. हालेलुया. मेरा पेमेंट 4 बजे चालू होता है. माझ्या पगाराला सुरुवात 4 वाजता सुरुवात होते. आज मेरा पेमेंट 3 बजे चालू हो गया. माझा पगार 3 वाजता सुरुवात. हालेलुया. हालेलुया. 4 बजे उठकर प्रार्थना करके देखो, 4 वाजता उठून प्रार्थना करून पहा. तेरा आमदनी डबल होगा. आपल्या आमदनी डबल होईल. Praise God. हालेलुया. देखो शीमोन के अंदर यीशु ने तीसरा क्या खूबी देखा? बा जीवन जगले कठिन मेहनत. वैशिष्ट्य काय पाहिलं तर कठीण परिश्रम. सीमोन बोल रहे, प्रभु कल रात में पूरा मेहनत किया, कुछ नहीं मिला. शिवण म्हटलं काल रात्री खूप परिश्रम केले पण काहीच नाही भेटलं. आमेन. आमेन. कभी कभी ऐसा भी होता है, कधी कधी असं होतं. 1 रुपया नहीं मिलता. कधी 1 रुपया भेटत 1 नाही. रुपया नहीं मिलता. 1 रुपया नाही भेटत. आमेन. आमेन. मगर निराश नहीं होना. पण निराश होईल. मजदूरी देने वाला मजदुरी देणारे मनुष्य नहीं है, मनुष्य नाही. परमेश्वर है. परमेश्वर आहे. आमेन. हेलो बेटी. यस, वो सब हिसाब करके आपको देगा. तर सगळा हिशोब करून तुम्हाला देणार. हालेलुया. हालेलुया. देखो पत्रोस के जीवन में यीशु ने देखा. पा पत्रसाच्या जीवनात यीशुने पाहिलं. हालेलुया. 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 14वां ब्लेसिंग. चौथी गोष्ट तुला आशीष. संघर्ष के मैंने कहा गलीले सागर में मी म्हटलं गल्ली सगळे बड़े बड़े तूफान का सामना करना, वादविवादाच्या समोर जाणं. बड़े बड़े लहरों का सामना करना, त्याच्या समोर जाणं इसको कलजी चाहिए. आणि त्याला काळीच पाहिजे. समुद्र, कुछ लोग समुद्र से डरता है. काही लोक समुद्राला पाहून घाबरतात. पूनम समुद्र से डरता है. पुढे समुद्राला पाहिलं घाबरते. एक दिन मैं पूनम को लेकर समुद्र में गया, एक दिवशी पुण्याला काही समुद्राच्या ठिकाणी गेलो. है ना. ये पीछे की ओर खींच रही. आणि ती पाठी यायला लागली. अरे अकेला नहीं, बपतिस्मा में गए. बपतिस्मा देण्यासाठी गेलो ती गोष्ट सांगतोय. है ना, याद है ना अंजू. हमें आखिरी खींच कर
लेकर गया मैं। शेवटी ओढून घेऊन तिला गेलो मी. कुछ लोग समुद्र से डरता है, काही लोक समुद्राला घाबरतात. सब लोग समुद्र के पानी में नहीं उतरता, सगळे लोक समुद्राच्या पाण्यात नाही उतरत. मगर संजना गोराई आएगा तो हम 5 घंटा पानी में खेलते हैं। हमें आमेन. संजना को पानी से डर नहीं। संजना पाण्यामध्ये घाबरत नाही. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. ब्रेन को पानी से डर नहीं। नाही पाण्याला घाबरत नाही. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. देखो पत्रोस के अंदर पत्राच्या आतमध्ये इतना बड़ा खलजी था, एवढ्या मोठ्या काळी बड़े बड़े लहरों का सामना करने के लिए उनके अंदर शक्ति था। मोठ्या मोठ्या लाटांच्या समोर जाण्याची त्यांच्यामध्ये शक्ती होती. ओ आज का छोटा लहर से तू डरता है, आजकालच्या छोट्या लाटांना कल बड़े बड़े लहर आएगी तो तू क्या करेगा? त्या मोठ्या मोठ्या लाटाला तर काय करणार? संघर्ष करना सीखो। संघर्ष करायला शिका. आमेन. देखो 38 साल हो गया मिनिस्ट्री कर रहे, बाबाजींना 38 वर्ष झाले मिनिस्ट्री करतात. कितने बार जेल में, किती वेळा मी जेलमध्ये पण जाऊन आलोय. कितने बार मसीह विरोधियों से सताव सहा, मसीह विरोधापासून मला त्रास पण कितने झाला. दिन भूखा रहा, किती दिवस उपाशी राहिलो. कितना बुराई, कितना बदनामी। किती माझं वाईट, किती माझी बदनामी केली. आमेन। आमेन. ये शुक्रवार भी या शुक्रवारी हम पण कितने संकट में था। मी किती संकटात होतो. हालेलुया। हालेलुया. कलीसिया चलने नहीं देगा बोल के पैसा चालून नाही देणार कुछ म्हणजे. मसीह विरोधियों ने मसीह विरोधाने हमारे सोसाइटी में कुछ लोगों को खरीद के आपल्या सोसायटीमध्ये काही लोकांना खरेदी करून ओ ये चर्च बंद करने का प्रयास किया, बंद करायचा प्रयत्न केला. मगर आपकी प्रार्थना से त्या प्रार्थनेने शैतान का मुंह परमेश्वर बंद कर दिया। परमेश्वराने बंद केला. आमेन. मैं आपसे बहुत धन्यवाद करता हूँ। मी तुमच्याकडे धन्यवाद म्हणतो. 8 बजे 8 वाजता मेरे बच्चे प्रार्थना के लिए घुटना टेका तो प्रार्थनेसाठी गुडघे टेकले. शैतान का मुंह बंद हो गया। आपण बंद झालं. आमेन. है ना? आमेन. बड़ा टाइगर जैसा आया, मोठ्या शियाळ चूहा जैसा चले। मोठ्या वाघासारखे आले आणि उंदरासारखे गेले. मैं आज बोलूं, मी सांगू इच्छितो हमारा शक्ति नहीं है, ही आमची शक्ती नाही, प्रार्थना का शक्ति। ही प्रार्थनाची शक्ती आहे. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. देखो गलीले समुद्र का बड़े बड़े लहरों में उतर के मछली पकड़ने के लिए पत्रोस को आता है तो यीशु को मालूम है ये मेरा काम का चौकरा है। गलिलाच्या समुद्राच्या मोठ्या मोठ्या लाटांना पण समुद्रात उचलून मासा पकडणारा हा मुलगा माझा. आमेन। ये मेरा काम का चौकरी है। येशू म्हणजे तुझ्या कामाचा मुलगा. हालेलुया, हालेलुया. आमेन। आमेन. तुम्हारा बोल चाल सुनकर, तुमचं बोलणं चालणं ऐकून, तुम्हारा लेन देन सुनकर तुमचं घेणं देणं पाहून मालूम पड़ेगा तू क्या बनेगा। माहिती पडतं तुम्ही काय बनणार. मेरा छोटा भाई अच्छा बिजनेसमैन है, माझा लहान भाऊ चांगला बिझनेसवाला आहे. बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। फार मोठे बिझनेसवाले आहे. बचपन में लहानपणी मेरा मम्मी माझी आई 5 रुपया में उसको पेंसिल दिलाता था। 5 रुपये घेऊन त्याला पेन्सिल द्यायची वो स्कूल में जाकर 10 पैसा में वो बेचेगा। आणि शाळेत जाऊन 10 पैशामध्ये विकायचं. 5 पैसा में पेंसिल मम्मी देता था, 5 पैशामध्ये पेन्सिल आई द्यायची. वो शाम को पेंसिल बेच के आते हैं कितना पैसा में, 10 पैसा में। संध्याकाळी पेन्सिल विकून यायची. किती पैशात? 10 पैशामध्ये. तब से मालूम पड़ा उसका दिमाग त्या माहिती पडले त्याचं डोकं बिजनेस माइंड है। बिझनेसचं आहे. आमेन. हेलो, हेलो, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. हाँ, जो बड़ा बिजनेस करता है, आज ते फार मोठे बिझनेसवाले आहेत. आमेन। आमेन. कहीं भी बैठो बात कमाता ही है। कुठेही बसले तरी ते कमवतात. हालेलुया। हालेलुया. बचपन से मालूम पड़ेगा ये क्या बनेगा। लहानपणापासून माहिती पडत आहे काय. हालेलुया। हालेलुया. देखो पत्रोस के अंदर पत्राच्या आत यीशु ने देखा येशूंनी पाहिलं ये कितना भी बड़ा परेशानी हो हा किती मोठा परेशान मेरे लिए काम करेगा। माझ्यासाठी काम करेल. कितना बड़ा लहर हो एवढ्या मोठ्या लाटा वो उसके ऊपर कूदेगा।
डरपोक लोग नहीं चाहिए प्रभु। आणि घाबरणारे लोक नाही, भित्रे लोक, हैं? डरपोक लोग नहीं चाहिए। भित्री माणसं नको. देखो कोरोना है बोलकर कुछ लोग करपा भाई का अंडा डाल रहे। पहा कोरोना म्हणून काही लोक घरामध्ये बसून अंडी ये खातात. मुंबई में या मुंबईमध्ये बहुत कलीसिया अभी भी बंद है। किती कलिशा आता पण बंद आहे. गॉस्पेल सेंटर एक दिन बंद नहीं रहा। वाचवाकडे एक दिवस बंद नव्हता. आमेन. चर्च चलने नहीं देता, हम काउंसलिंग किया। त्यात चालून नाही दिलं तर मी काउन्सिलिंग सुरुवात केली. हम मास्क भी नहीं बांधा। आम्ही मास्क पण नव्हतं लावला. आमेन. प्रभु हमको संभाला, प्रभूने मला सांभाळलं. प्रभु हमको चलाया। आपल्याकडे चालवलं. हालेलुया। हालेलुया. तू डरना मत, घाबरू नका. कोई कोविड भी तुझे छू नहीं पाएगा। स्पर्श नाही करणार. हालेलुया। हालेलुया. महामारी से तुझे छुड़ाने वाला मेरा यीशु जीवित है। जिवंत आहे. आमेन. अगला ब्लेसिंग, पाचवा आशीष. यीशु ने शिमोन को बुलाया मेरे पीछे 19। येशूने शिवणला म्हणले माझ्या पाठी. हाँ वैष्णवी और पढ़ना शुरू कर। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। आमेन। देखो यीशु ने कहा, पण येशू म्हटले, वो पत्रोस को देखकर कहा, त्या पत्रासला पाहून म्हटले, मेरे पीछे चलो। माझ्या पाठी चल. आमेन। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. मैं तुझे मछली पकड़ने वाला नहीं, मी तुला मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। माणसाला पकडणारा नाही, तो माणसांना पकडणारा बनवे. ओ इधर लिखा, ते लिहिले. ग्रेट कॉलिंग, है ना, बुला है आणि बोलवलं. ना, है ना, यीशु का बुलाहट, आणि येशूचं बोलवणं. ग्रेट कमीशन, है ना, येशूचं बोलवणं. ओ ग्रेट कॉलिंग, मोठं बोलवणं. है ना। आमेन. आमेन। आमेन. अब देखो पत्रोस यीशु को नहीं जानता। पहा पत्रास येशूला नाही ओळखत. अभी मैं बोल रहे सुषमा तू तेरे पति को छोड़ के आओ, तेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं तुझे संभालेगा। नहीं संभाल सकता तेरे को मैं एक दिन भी। आमेन। सुषमा शायद मेरे पीछे आएगा, क्योंकि सुषमा को मालूम है इस बिल्डिंग में मेरा 5 फ्लैट है। हैं? राशन इधर मिलता है, हैं? गोराई में प्रॉपर्टी है। अभी 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 25,000 गुंडा प्रॉपर्टी आने वाला है। आमेन. पापा 20 बंगला बनाएगा तो एक बंगला का जुगाड़ मैं करूंगा, आमेन. है ना। मगर अमूल भाई बुला रहे, सुषमा बोलेगा नो, तेरे पास काम धंधा कुछ नहीं, हालेलुया. एक ही मकान है। समझ में? हालेलुया. देखो पत्रोस और यीशु को एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानता। पहा पत्रास आणि येशू एकमेकांना ओळखायचे नाही. फर्स्ट टाइम देखे पहिले प्रथम वेळ पाहतात. यीशु ने पत्रोस को बोला, येशू पत्रास मेरे पीछे चल। माझ्या पाठी चल. आमेन। आमेन. वो बुलाहट सुनगा। ते बोलवणं ऐकून पत्रोस ने पत्रासनी अपना जाल छोड़ के, ते जाळ्यात सोडून नाव छोड़ के यीशु के पीछे आया, त्या पाठी आले. आमेन. क्योंकि वो बुलाहट इतना पावरफुल था। ती बोलवणं एवढी मोठी शक्तिशाली. है? हाँ, है ना। हालेलुया. वचन में एक पावर चाहिए। वचनामध्ये एक शक्ती पाहिजे. अभी मैं इधर खड़े होके मेरे पीछे चल, मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा, मछली पकड़ना छोड़ दे, ऐसा बोलेगा तो कविता बोलेगा ये पागल हो नहीं, खिजड़ा जैसा बात करता है। इसके बाद तो मैं कोई दम नहीं, है ना। हाँ? कौन आएगा मेरे पीछे? समझ रहे आया? आमेन। आमेन. आप देखो यीशु का आवाज के अंदर वो डायनामिक पावर था।
38 साल पहले 38 वर्षापूर्वी ऐसे ही एक छोटा प्रार्थना में अशी एका छोट्या प्रार्थनेमध्ये मेरा आत्मिक पिता बाबाजीच्या प्रचार के बीच में मेरे सिर पे हाथ रखकर कहा, प्रचारच्या मध्ये माझ्या डोक्यावर हात ठेवून कौन जाएगा कोण जाणार मेरे लिए माझ्यासाठी नॉर्थ इंडिया में? इंडियामध्ये आमेन. 14 साल 14 वर्षाचा होतो मी. 20-25 बीड़ी पीता, 20-25 बिड्या प्यायचो. बाप का शराब का बोतल से चुरा कर पीते, वडिलांची दारूची बॉटल मी प्यायचो. ताड़ी लेने जाता था, आधा पी के पानी नदी से पानी भर के बुड्ढे को पिलाते. दाढी घेऊन जातो. अच्छा हम पीता कितना बदमाश थे. आणि मी 3 मस्ती दिन करत होतो. गर्लफ्रेंड हैंडल करते थे 14 साल में. प्रेमिकांना ठेव. हेलो. 14 वर्षामध्ये झगड़ा करना, मारपीट करना, चोरी करना सब नंबर 1. भांडण मारपीट करणं आणि चोऱ्या करणं सगळ्यात नवं प्रथम. सब डरता था. सगळे मला घबरायचे. हालेलुया. हालेलुया. टीचर लोग डरते थे मेरे कारण, मेरे क्लासरूम में आने के लिए. शिक्षिका घाबरायची आपल्या क्लासरूम मध्ये येण्यासाठी. 2-3 टीचर लोग ऐसा अच्छा साड़ी पहन के स्टाइल मारते, तो मैं क्या करते थे, ये बॉल पेन का रीफिल निकाल के वो इनका ऐसा करके इधर लगाए, इधर लगाते. टीचर ऐसा अच्छा कड़क साड़ी पहन के संडे आएगा, मंडे ऐसा डेस्क में बेंच में खड़े होकर पढ़ाते थे. जाने के बाद ये जाते ही नहीं, ड्राई क्लीन करेगा तो भी जाएगा नहीं. दूसरे ये कौन सा पागल का काम है, हम नहीं, हमको क्या पता है. कोई टीचर मेरे क्लासरूम में मेरे कारण नहीं आता था, इतना बदमाश था. इसलिए ज्यादा शाइनिंग नहीं करता. मेरे को पागले भी पसंद नहीं था, अभी भी ज्यादा पसंद है. इंग लगाएगा मैं, हेलो. मगर 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 मेरे आत्मिक पिता पण बाबाजीच्या मेरे सिर में हाथ रखकर माझ्या डोक्यावर हात ठेवून उत्तर भारत में, उत्तर भारत मध्ये इधर सुसमाचार सुनाने के लिए कोई नहीं है, तिथे सुसमाचार सुनायला कोणी उधर नसते. जाने के लिए तिथे जाण्यासाठी कोई है. कोण आहे. मैंने कहा मैं जाऊंगा. मी जाणार. आमेन. मैंने मेरे बाप से नहीं पूछा, मी वडिलांना नाही विचारलं. मेरे माँ से नहीं पूछा. आईला नाही विचारलं. 14 साल में 14 वर्षात डिसीजन लिया. निर्णय घेतला. आज प्रभु मुझे आशीष दिया, आमेन. घर दिया, गाड़ी दिया, परिवार दिया, बच्चे दिया. हालेलुया. ग्रेट कॉलिंग. हालेलुया. उस बुलाहट के पीछे त्या बोलण्याच्या पाठी हैं? आमेन. प्रभु बुलाएगा तो फिर जाल पकड़ के नहीं रहना. प्रभु बोलेला तर जाळ्या पकडून राहू प्रभु नका. बुलाएगा तो नाव पकड़ के नहीं रहना. प्रभु बोलेला तर नौका पकडून राहू नका. ओ प्रभु बुलाएगा तो मैं पत्नी से पूछ के आओ बोलना नहीं. प्रभूने विचारलं तर बायकोला सब विचारलं. छोड़ के यीशु के पीछे चलना. परमेश्वर का मुझसे काम है. ओ तेरा आशीष होगा. बोल भाई, देखो जाल छोड़ के, नाव छोड़ के यीशु के पीछे आया. वो पत्रो पगला व्यक्ति हो गया. है ना? आमेन. आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. वो पगला पोप बन गया. पगला पोप बन गया. पगला पोप बन गया. प्रभु बुलाया मेरे को. मेरा बाप ने मना किया. प्रभूने बोलायला मला वडिलांनी मना मैं केली. बोला नो 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 नो. मी म्हणले नाही. मेरा बड़ा भाई बैंक मैनेजर था. मोठा भाऊ बँकेत मॅनेजर. मेरा छोटा भाई अच्छा बिजनेस करते. लहान भाऊ चांगला बिझनेस करायचा. हालेलुया. हालेलुया. मेरे माँ के भाई लोगों ने कहा आईचे भाऊ मामा म्हटले उसको कोई होटल में बर्तन मांजने के लिए भेजो. हॉटेलमध्ये भांडी क्या पास्टर बनाएगा. काय पास्टर बनवणार. भिखारी. भिकारी. आज वो लोग मेरे पीछे. आज ते लोक माझ्या पाठी आहेत. आमेन.
आज मेरे आशीष देकर, आज माझा आशिष पाहून, आज मेरे खानदान में आज माझ्या कुटुंबामध्ये सबसे बड़ा आशीषित मैं हूँ। सगळ्यात बड़ा आशिष मी आहे. मेरा बैंक मैनेजर भाई से बढ़ के, माझ्या बँक मॅनेजर भावाचा ओ बेटा, मेरा छोटे भाई से बढ़ के छोट्या भावाचा प्रभु ने मुझे उठाया। प्रभु बुलाएगा तो प्रभु बोलतील तर हाँ, फिर इधर उधर देखना मत, मग इकडे तिकडे पाहू नका. विश्वास से छोड़ के चला, विश्वासाने चाला. चलाएगा वो, प्रभु चालेल. चलाएगा। आमेन. अभी भी देखो, आता पण पहा, 500 किलो चावल मेरे घर में होगा। 500 किलो तांदूळ माझ्या घरात आहे. आमेन। आमेन. 100 किलो दाल मेरे घर में होगा। 100 किलो डाळ माझ्या घरात आहे. Praise the Lord, हालेलुया. praise the Lord, हालेलुया. praise the Lord, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. एक गाड़ी नहीं, कितना गाड़ी चाहिए? एक गाडीने किती गाड्या पाहिजे? आमेन। मेरा यीशु जिंदा है, मुझे बुलाने वाला सच्चा है, वो आखिरी था, मुझे चलाएगा। 38 साल पहले 38 वर्षापूर्वी मैं केरळ छोड़ा तो मी केरळ सोडला. एक प्लास्टिक पन्नी के अंदर एका प्लास्टिक पिशवीमध्ये एक बाइबल, एक पवित्र शास्त्र आमेन, एक लुंगी, आणि एक लुंगी. बस आमेन. एक जोड़ी कपड़ा, आणि एक जोडी माझे एक कपडे, पैंट शर्ट, एक पॅन्ट शर्ट. बस। हालेलुया. आज तू मेरे अलमारी खोल कर देखो, आज माझा कपाट उघडून पाहू शकता. भरा है, भरपूर भरलेला आहे. भरा है, भरपूर भरलेला आहे. भरा है। भरपूर भरलेला आहे. मम्मी की अलमारी देखो, मम्मीचं कपाट उघडून पाहू शकता. सब भरा है। सगळं भरपूर भरलेले आहे. पूजा बोलता है, पूजा म्हणते शादी के पहले लग्नाच्या आधी पूजा के पास सब चूड़ीदार 150 का था, तिथे सगळे चुडीदार 150 रुपयाची, सबसे सस्ता खरीदते थे उनके माँ, सगळ्यात स्वस्त खरेदी करून द्यायची मगर आहे. आज उनके पास पण आज तिच्याकडे 5000 का भी चूड़ीदार। 5000 चे पण कपडे आहेत. आमेन. यस, मेरा बेटी दीवा का भी उससे भी बुरा हालत था, माझी मुलगी दीपाची तिच्यापेक्षा पण तशीच परिस्थिती होती. मालूम है लोग, मगर आज देखो पण आज पाहू शकता मेरा यीशु महान है। माझा येशू. रेवा हमको अच्छी तरह जानता है, आमेन. राधे आदि हमको अच्छी तरह जानता है। हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. सुषमा हमको अच्छी तरह जानता है। आमेन. आमेन। आमेन. अमूल हमको अच्छी तरह जानता है। आमेन. आमेन। आमेन. मगर मैं आपको बोलूं, पण मी सांगू इच्छितो आज प्रभु हमको इतना उठाया। आज प्रभूने उचलले. हालेलुया। यीशु के बुलावा सुन गए, येशूचं वचन ऐकून एक बाइबल लेकर निकला, पवित्रशास्त्र घेऊन एक निघालो. जोड़ी कपड़ा लेकर निकला। थोडे कपडे घेऊन निघालो. आज परमेश्वर ने इतने आशीष दिया। आशीष केले. आमेन. हालेलुया। हालेलुया. पूरे दुनिया में हमें बनाया, बनवले. हजारों को खिलाने वाला बनाया। जेवण करणारं बनवले. आमेन. ये कुछ भी नहीं है, आणि एवढं काही मुझे नाही. मालूम है मला माहिती आहे आने वाले दिनों में येणाऱ्या दिवसात और भी, आणखी और भी, और भी, और भी स्वर्गीय आशीषें मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरा परमेश्वर आपका परमेश्वर है। जीसस ख्वाहिश, यीशु आपको बुला रहे। कौन आएगा मेरे पीछे? कौन आएगा मेरे पीछे? कौन आएगा मेरे आवाज के पीछे? उसको मैं कभी नहीं छोड़ेगा। है ना? सुबह 6 बजे आते हैं इधर, है ना? कोई कमी है क्या तेरे को? 2 साल हो गया पति का काम नहीं है, अभी भी 2-3 हजार का साड़ी खरीदता है। आमेन. हालेलुया. हमें, है ना? प्रभु के मिनिस्ट्री के लिए कभी 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 ला कर देते हैं। आमेन. ये ब्लेसिंग हालेलुया. है ना?
है ना मोर भाई? ऐसा कितना गवाही अशी किती साक्ष आहेत. मैं आज अलमारी में ऐसा 5 मिनट खड़े रहते, कौन सा पहनूं, कपाट खोलून उघडे राहतो आज कौन सा कुर्ता पहनूं. आणि विचार करतात कोणता कुर्ता पेनू मी, आमेन. कुर्ता घालू. आमेन. आमेन. मम्मी आधा घंटा साड़ी सेलेक्ट करने के लिए टाइम पास करते हैं उधर. मम्मी आता- ये नहीं, ये नहीं. अरे बाप रे, मैं पिछले दिन बोला ये क्रिसमस में 50 साड़ी किसी गरीब को दो. एक दिन सुभाष को लेके आ रहे अलमारी बनाने का, ये बैठा है. मैं बोला सुभाष भागो, इतना अलमारी हो गया. मैं बोला अभी पेटी बनाऊंगा तेरे लिए. अभी नहीं, 80 साल के बाद. आमेन. हैं? हालेलुया. 80 साल के बाद अभी अलमारी नहीं. नो, बहुत हो 80 गया. वर्षानंतर आता नको कपाट आम्हाला. इधर कबोर्ड है, उधर कबोर्ड है, वो अंदर बड़ा कबोर्ड है. किती कपाट आहे घरामध्ये. फिर भी एक और कबोर्ड चाहिए. आणखी एक कपाट मला पाहिजे. लालची औरत. नो, इतना आशीष. आमेन. हाँ? है ना? आज सुबह में देखा एक भाई एक बोरा गहू लेके आ रहे. सकाळी पहिले एक भाऊ एक मोठी गोणी भरून गहू घेऊन आले उधर रखा. आणि तिथे ठेवले होते. एक आमेन. बहन मेरे पास आकर प्रार्थना की. एका बहीण माझ्याकडे प्रार्थना प्रभु केली. मुझे बोला उसके घर में चावल नहीं है, प्रभूने त्याच्या घरामध्ये आटा तांदूळ नहीं नाही, है. पीठ नाही. मैंने दया को बुलाकर कहा, मी दयाला म्हंटलो, दया दया वो जो क्या आया देख के आओ. ते काय आणलं ते बघून ये. 50 किलो गेव आया. 50 किलो गहू. मैंने कहा बेटी मी म्हटलं मुली ये लेके जाओ. हे तुम्ही घेऊन जा. आमेन. है ना? सही बात है. आमेन. ले दिया, आले. वो लेकर गया. त्या गहू- 2 महीने का आटा हो गया उसके घर में. 2 महिन्याचं पीठ झालं घरामध्ये. हालेलुया. हालेलुया. क्योंकि प्रभु ने मुझे आशीष दिया. त्यामुळे मला आशीष दिले. तो मैं क्यों कंजूसी करूं. मी का कंजूसपणा करू. एक बुला है, एक मुलाने पत्र सब छोड़ दिया. सगळं सोडून विश्वास यीशु चलाएगा मुझे. आमेन. 38 साल हो गए, बाबाजीला 38 वर्ष झाले. मेरा कोई काम धंधा नहीं. मला काही काम मेरा लड़के का कोई काम धंधा माझ्या नहीं. मुलाला काम धंदा नाही. हमको प्रभु चलाते. आम्हाला प्रभू चालवतो. 128 पासेस. 128 चर्च. ओ 328 बच्चे, आमेन. 78 बुजुर्ग लोग, कितने और लोग, सबको कौन चलाते. हालेलुया. मेरा परमेश्वर. सगळ्यांना कोण चालवतो. माझा परमेश्वर. मैं किसी से मांगता नहीं. मी कोणाकडे मागत नाही. मैंने आज तो किसी से नहीं मांगा, मी आजपर्यंत मांगेगा भी नहीं. मागणार पण नाही. मगर मुझे चलाते हो, पण मला चालवतो. मुझे वाले में आगे भी चलाएगा. मी पुढे चालेल. बोलो हालेलुया. हालेलुया. आमेन. है ना? मैंने आज सवेरे भी कहा मी आज सकाळी 25 दिसंबर का हॉल 50,000 कौन बनेगा. 50,000 कोण ये पडणार. लड़के का बाप ने फोन करके बोला मैंने पेमेंट कर दिया. ये गाड़ी अमीर नहीं है. उसने कहा मेरा बेटे को आज कीबोर्डिस्ट बनाया, हम प्रभु के लिए करेगा. देखो देखो, मेरा यीशु जीवित है. हम अमीर नहीं है. उससे कितना बड़ा अमीर बैठा है इधर. वो इतना कंजूस है. मगर देखो मेरा कंगाल, मेरा गरीब, चाल में रहने वाला है ना, चाल में रहता है, फ्लैट में भी नहीं. देखो 50,000 रंग ऐसा बना, ऐसा बच्चे दिया है. क्यों? मैंने उसके बुलाहट सुना, उनके पीछे चला. गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू. 25 दिसंबर को आमेन. हमारा क्रिसमस सेलिब्रेशन है. 8 बजे से आप सब आना परिवार के साथ. ओके. प्रभु आपको आशीष करे. गुरुवार के दिन गोराई में काउंसलिंग, शुक्रवार इधर चुटकारा सभा, हमें संडे 3 आराधना. आइए अपने स्थान पर खड़े हो, गीत गाएंगे, प्रभु की सेवकाई के लिए हम देंगे. आमेन.
जो लोग काउंसलिंग चाहते हैं टोकन लेकर एल्विन ब्रदर से मिलिए। हमें जिसको जल्दी जाना है, मम्मी यहीं पर काउंसलिंग के लिए बैठेंगे, उनसे प्रेयर करा के जाओ। ओ यस, इस गीत को गाते हुए प्रभु के भवन में हम बोएंगे। आपका 1 रुपए भी परमेश्वर आपको 100 गुना आशीषों के साथ लौटाएगा। हालेलुया। घर उसका साथ है, डर की क्या बात है, ऊंचे पहाड़ टल जाएंगे। दिन हो या शाम हो, यीशु का नाम हो, सारे गम मिट जाएंगे। घर उसका साथ है, डर की क्या बात है, ऊंचे पहाड़ टल जाएंगे। दिन हो या शाम हो, यीशु का नाम हो, सारे गम मिट जाएंगे। यीशु में जिंदगी, यीशु में हर खुशी, यीशु ही सच्चाई, यीशु में आजादी, यीशु में जिंदगी, यीशु में हर खुशी, यीशु ही सच्चाई, यीशु में आजादी। मुश्किल की रात भी, आंधी तूफान भी, एक दिन सब थम जाएंगे। ना हो उदास तू, रख उस पर आस तू, एक दिन हम जय पाएंगे। मुश्किल की रात भी, आंधी तूफान भी, एक दिन सब थम जाएंगे। ना उदास तू, रख उस पर आस तू, एक दिन हम जय पाएंगे। हाथ उठाकर यीशु में जिंदगी, यीशु में हर खुशी, यीशु ही सच्चाई, यीशु में आजादी, यीशु में जिंदगी, यीशु में हर खुशी, यीशु ही सच्चाई, यीशु में आजादी, यीशु में जिंदगी, यीशु में हर खुशी, यीशु ही सच्चाई, यीशु में आजादी। हालेलुया। वेरी एक्सीलेंट गाइड। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार आपको धन्यवाद करती हूँ रक्षा प्रभु जी। इस सेकंड सेक्शन को भी प्रभु जी आपने चलाया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप हमारे बीच में प्रभु जी आपके दास को खड़ा रख के जो वचन आपने हमें दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हमें भी पतरस की तरह बनाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ रक्षा। हाँ प्रभु जी, उस चट्टान की टुकड़े की तरह हमें बनाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। जो पतरस की क्वालिटी है प्रभु जी, वो हम सब में भर दीजिए रक्षा। आपकी स्तुति हो। हाँ प्रभु जी, हमें भी प्रभु जी इस पूरी कलीसिया में एक मन होके चलने की सहायता हमें दीजिए प्रभु जी। कठिन परिश्रम करने के लिए सहायता दीजिए प्रभु जी। हमारे हर एक कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर, आप धन्य हो प्रभु जी। कितने लोग हैं प्रभु जी जो बंधन में है प्रभु जी, जो संकट में है प्रभु जी, उन सबको प्रभु जी इस वचनों के जरिए आपने आजादी दी, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हर एक के बंधन को तोड़ने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हर एक गरीब को
लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। जिन्होंने नहीं दिया है प्रभु जी, उन्हें भी 100 गुना आशीष दीजिए प्रभु जी, ताकि अगली बार वो बीज बोझ पाए प्रभु जी। आपकी स्तुति हो प्रभु जी। आने वाले दिन में प्रभु जी 25 दिसंबर के लिए प्रभु जी जो योजना है प्रभु जी आपने बनाई है इस कलीसिया के बारे में, वो पूरा करने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। उस कार्यक्रम को आपने चलाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हर एक जरूरतों को पूरा करने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ रक्षा। आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। इस समय प्रभु जी मेरे भाई बहन सब अपने घरों को जा रहे प्रभु जी, उनके मार्ग में आशीष दीजिए रचा। इस पूरे हफ्ते उन्हें संभालिए प्रभु जी। आपकी स्तुति हो। फिर एक बार आपको सारा आदर महिमा गौरव में देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को परमेश्वर यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता।